ग्रीटिंग बच्चों, जो क्लास 8 का नेक्स्ट टॉपिक है वो प्लग प्लग करना। मैंने आपको बता दिया था पहले भी, मैंने ना पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था जो ये प्लग है, प्लग क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देना। जो प्लग है मैंने यहाँ बता दिया था, इसका पिक्चर बताया था। प्लग जो होता है, हल होता है खेत में, मिट्टी जो होती है उसको कल्टीवेट करने के लिए हम प्लग का यूज़ करते हैं ताकि हम सीड्स को अच्छी तरह से उगा सकें। फिर अब देखो यहाँ से पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप है इधर वाले, इस वाले पेज पे आ जाते हैं। द प्लग कंसिस्ट ऑफ ट्रायंगुलर आयरन ब्लेड। जो जो आपका हल होता है बच्चों, ये ट्रायंगुलर आयरन ब्लेड का बना होता है। आपने देखा होगा, ये पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, जो इसमें हल है वो ट्रायंगुलर आयरन ब्लेड का होता है। इसको हम प्लोग शेयर बोलते हैं। डेट कट्स थ्रू द सोइल। जो सोइल को क्या करता है, सोइल को काटता चला जाता है। जैसे ये प्लोगिंग होती है फील्ड के अंदर जैसे ही आपके एनिमल चलते हैं, इसको पुल करते हैं, तो ये जो हल होता है ये मिट्टी के अंदर क्या कर रखा है, मिट्टी के अंदर काफ़ी सारा प्रेस कर रखा है। तो जैसे ही ये मिट्टी के अंदर प्रेस करेंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, मिट्टी बाहर की तरफ निकल के आएगी, मतलब कि एक तरह से कल्टीवेट हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग शेयर भी बोल रहा है। द ब्लेड इज, नेक्स्ट लाइन में आते हैं, द ब्लेड इज कॉल्ड एंड हेल्प टू टर्न ओवर द सोइल। जो ब्लेड होते हैं बच्चों, ये क्या मदद करते हैं, ये जो मिट्टी होती है उसको कर बनाने में हेल्प करती है। द प्लग शेयर इज फिटेड एट वन एंड ऑफ ए लॉन्ग वुडन प्लग शाफ्ट। जो प्लग शेयर होता है बच्चों, उसको वन एंड से क्या कर रखा है, प्लग शाफ्ट से क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। आपकी ना ये बुक बच्चों इस वाले इसमें भी मिल जाएगी, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं इसको, और इस वीडियो को जरूर देख लेना। एक एक लाइन का मैं मीनिंग समझा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखते जाना। द अदर एंड ऑफ द शाफ्ट इज अटैच टू ए बीम दैट इज प्लेस ऑन द नीड ऑफ ए पेयर ऑफ एनिमल। ये कह रहा है जो हमारा जो ये हल होता है बच्चा, जो हल होता है बच्चों, इसका एक एंड तो एनिमल के सिर के ऊपर रख देते हैं, नेक के ऊपर रख देते हैं, और दूसरा एंड होता है उसको मिट्टी के अंदर लगा देते हैं, दबा देते हैं। द अदर एंड ऑफ द शाफ्ट अटैच टू द बीम दैट इज, बीम के साथ अटैच करके और उस बीम को नेक के ऊपर, एनिमल की नेक के ऊपर रख देते हैं। ए पर्सन मेक द एनिमल मूव अहेड। एक पर्सन फिर क्या करता है, उसकी द नेक ऑफ द पेयर ऑफ एनिमल, एनिमल की नेक के ऊपर क्या करता है, थोड़ा प्रेशर डालता है ताकि वो आगे की तरफ बढ़े, एनिमल आगे की तरफ मूव करे और पुल करे प्लग को। जैसे पुल करेगा प्लग को, द एनिमल पुल द प्लग एंड प्लग शेयर कट्स एंड टर्न ओवर द सोइल। जैसे एनिमल इसको प्लग को मूव करेगा तो आपकी मिट्टी जो होगी ना वो कट जाएगी, कटेगी तो मिट्टी निकल के बाहर आएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लगिंग का। ठीक है, ये था प्लगिंग करना। तो प्लगिंग प्रोसेस तो आपको पता चल गया होगा क्या होता है बच्चों, ये तो है प्लगिंग। दूसरा आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, आपने कल्टीवेटर देखा होगा, ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, खेतों में कल्टीवेट किया जाता है, मिट्टी को काटा जाता है, मिट्टी को कल्टीवेट किया जाता है। तो कल्टीवेटर क्या होता है, कल्टीवेटर भी क्या होता है, एक प्लगिंग टूल होता है दैट हैज़ मल्टीपल मेटल ब्लेड। इसके अंदर बहुत सारे मेटल के ब्लेड होते हैं सर्कल टाइप के। इट इज ड्राइन बाई ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर की हेल्प से चलाया जाता है। द कल्टीवेटर मेक्स प्लगिंग इज फील्ड ईजियर एंड फास्टर। जो कल्टीवेटर होती है वो प्लगिंग फील्ड को बहुत ही आसान बना देता है और बहुत जल्दी काम कर देता है। कल्टीवेटर से जल्दी काम हो जाता है। यहाँ पे बूल की हेल्प से करना पड़ता था, एनिमल्स की हेल्प से करना पड़ता था, एनिमल थक भी जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या मशीन है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं, कल्टीवेट कर देते हैं हमारी मिट्टी को। तो कल्टीवेटर की हेल्प से ऐसे कर सकते हैं बच्चों। फिर है हो क्या होता है, हो ही क्या होता है, हो इज आल्सो टूल यूज फॉर टीलिंग। हो ही जो होता है, आपने देखा होगा खुरपा, जिसको हम बोलते हैं खुरपा ही बोलते हैं हम, खुरपा ये बोलते हैं अपनी, आप ज़्यादातर आपने अगर सुना होगा तो इसको बोलते हैं खुरपा, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं खुरपा। इंग्लिश में बोलते हैं हो। ये हो इज आल्सो यूज टू फॉर टीलिंग। मिट्टी को ना टील करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस डे द हु इज़ यूज ओनली टू रिमूव वेट्स। आज के टाइम में क्या किया जाता है इसका काम, जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है बच्चों, ये हु की पिक्चर है। हुज की जो पिक्चर है बच्चों, इसकी हेल्प से हम आजकल क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं मिट्टी के अंदर, मान लो सीड्स हैं, इस सीड्स को बाहर निकालना है, बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ह्यूज की हेल्प करते हैं। ह्यूज की हेल्प से हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं बाहर की तरफ वीड्स, जितने वीड्स होते हैं उनको। इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रॉड मेटल। ये आगे से ना बड़ी मेटल की बनी होती है, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं दोबारा बताता हूँ, ये मेटल की बनी हुई है यहाँ पे, ये ब्रॉड मेटल की बनी होती है यहाँ पे। उसके बाद ध्यान से देखना बच्चों, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट उसमें नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। अब बात करते हैं, कह रहा है जो हु है, हु बना हुआ है, वो टीलिंग करने के लिए काम आता है, रिमूव करने के, वीड्स को रिमूव करने के लिए काम आता है। और इसके ऊपर एक ब्रॉड मेटल लगी होती है, ब्रॉड मेटल ये आगे की तरफ लगी होती है यहाँ पे, ठीक है, एक एंड पे। और दूसरा एंड क्या होता है, ये हमें लकड़ी का बना होता है, ये हम अपने हाथ से पकड़ के इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो था हु बच्चों।
अब इसके बाद आगे करते हैं लेवलर। नेक्स्ट जो आता है बच्चों लेवलर आता है, यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं लेवलर। लेवलर द प्लग फिल स्टील कंटेन बिग पीसेज ऑफ सोइल कॉल्ड क्रम्स। अब सोइल के अंदर ना बच्चों क्या होते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े पीस होते हैं मिट्टी के। सोइल के अंदर, सोइल के अंदर ऐसे ऐसे बहुत बहुत बड़े पीस होते हैं मिट्टी के। उसको आपको क्या करना है, क्रम्स करना है। उसको क्रम्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेवलर करना पड़ेगा। लेवलर, तो लेवलर की हेल्प से भी मिट्टी को क्या कर देते हैं, मिट्टी को भी हम प्रिपेयर कर देते हैं। द प्लग फील्ड एंड द कंटेन, यहाँ पे आएंगे। द प्लग फील्ड स्टील कंटेन द पीस ऑफ सोइल एंड कॉल्ड क्रम्स। जो मिट्टी के अंदर कुछ पीसीज होते हैं मिट्टी के, वो जो मिट्टी के पीसीज होते हैं बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। क्रम्स मिट्टी के डले होते हैं जो आप जिसको बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स एंड लेवल द फील्ड बिफोर सोइंग द सीड्स। इन क्रम्स को क्या करते हैं हम इन क्रम्स को तोड़ देते हैं। मान लो कोई मिट्टी का क्रम्स है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे कैसे, किस हेल्प से, लेवलर की हेल्प से। लेवल की हेल्प से उसको क्या करते हैं, बिल्कुल एक जैसा कर देंगे, जिससे मिट्टी बिखर जाएगी, टूट जाएगी। टूटने से क्या हो जाएगी, हमारा जो फील्ड का लेवल है वो एक जैसा हो जाएगा। फील्ड का लेवल एक जैसा होने के बाद उसके बाद क्या होगा, फील्ड का लेवल एक जैसा होने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, सीड्स को शो कर सकते हैं। सीड्स को शो करने का मतलब क्या है, उसको उगा सकते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। लेवलर की हेल्प से होता है। दिस विल लेवल फॉर शोइंग एज वेल एज इरीगेशन। ये जो लेवलर फीड होता है इसकी शोइंग करने के साथ साथ ये इरीगेशन में भी काम आता है। एडवांटेज क्या क्या इसकी, अब इसकी एडवांटेज देखना बच्चों, एडवांटेज पेपर में आ जाती है। एडवांटेज ऑफ सोइल प्रिपरेशन, द प्रिपरेशन ऑफ द सोइल एज द फॉलोइंग एडवांटेज। फर्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन द एरेशन ऑफ सोइल। एरेशन ऑफ सोइल का मतलब सोइल जो होती है, मिट्टी जो होती है, उसको एरेशन करने में इसकी हेल्प होती है। एरेशन का मतलब होता है उसको स्मूथ बनाने में, मिट्टी को क्या बनाने में, मिट्टी को स्मूथ बनाने में, मिट्टी को स्मूथ बनाने में भी इसका काम किया जाता है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट है, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग फर्टिलाइजर यूनिफॉर्मली विद द टॉप सोइल। मिट्टी के अंदर ना कुछ फर्टिलाइज़र हम मिलाते हैं, जब मिलाते हैं तो उसको मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र को यूनिफॉर्मली टॉप सोइल के साथ मिक्स कर देते हैं। थर्ड पॉइंट, इट अलाउड रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल एंड ब्रेथ इजीली। हम उसके बाद क्या करते हैं, रूट्स को पेनिट्रेट कर देते सोइल के अंदर नीचे दबा देते हैं, और ताकि वे आसानी के साथ क्या कर सके, सांसें ले सके, ईजिली ब्रेथ कर सके। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, फिर थर्ड पॉइंट क्लियर है। फोर्थ, इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ये ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सोइल की उसको भी इंक्रीज कर देता है। फिफ्थ, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थ वॉर्म विच टर्न द सोइल एंड एड ह्यूमस टू इट। ये क्या करता है, जो माइक्रोब्स होते हैं उसको बढ़ाने में मदद करता है, और जो अर्थ के वॉर्म्स होते हैं मिट्टी की को टर्न करने में, ठीक है, उसमें भी ये मददगार होता है। सिक्स, इट ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सोइल टू द सर्फेस ऑफ अलोइंग बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, मिट्टी की हेल्प से वो ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, सरफेस के अंदर। ये उसमें भी मददगार होता है। इट रिजल्ट इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर इन द सोइल। सोइल के अंदर मैन्योर की प्रॉपर मिक्सिंग होना भी बहुत अच्छा है। इट एक्सपोज द पेस्ट टू सनलाइट एंड हेल्प्स इन किलिंग दैम। जो सन की लाइट आती है जो उसके ऊपर पेस्ट के ऊपर पड़ती है, वो पेस्ट क्या करती है, सनलाइट के ऊपर जैसे पड़ते हैं वो उनको ख़त्म कर देती है। सन की लाइट जैसे पेस्ट के ऊपर पड़ेगी तो पेस्ट को क्या करती है, ख़त्म कर देती है। मान लो हमारे पास सन है यहाँ, ठीक है, और ये पेस्ट है कोई, और जब सन की लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये पेस्ट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो 8 पॉइंट का मतलब ये है। ये हमारे 8 पॉइंट थे। बात करते हैं शोइंग क्या होता है। शोइंग क्या होता है, ध्यान से देना। आफ्टर प्रिपेयरिंग द सोइल को प्रिपेयर करने के बाद जब फील्ड बिकम रेडी फॉर सोइंग द सीड्स, तो फिर किसकी बारी आती है, जो बीज होते हैं, जो हमारे सीड्स होते हैं, उसको उगाने की बारी आती है। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड इन द सेपरेट प्रीपेड सोइल। जो प्रीपेड सोइल है, जो हमारी मिट्टी बन चुकी है, उस पे बनी हुई मिट्टी के अंदर जो हम सीड्स को प्लांट करेंगे, इस प्रोसेस को हम सोइंग बोलते हैं। द क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ सीड्स। जो क्रॉप की क्वालिटी होती है ना, वो सीड्स की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा बीज बोगे वैसा ही फल उगेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे ही आप क्रॉप्स चाहते हो उसके लिए वैसा ही आपको सीड्स उगाना पड़ेगा। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सिलेक्ट क्लीन हेल्दी एंड गुड क्वालिटी सीड ऑफ सोइंग। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का गुड क्वालिटी का आपको, या हेल्दी और क्लीन साफ़ सुथरा आपको सीड्स को उगाना है, तो उसके लिए आपको इनकी अच्छी से रिक्वायरमेंट चाहिएगी। अगर आपको एक अच्छा सा सीड्स उगाना है तो आपको वो हेल्दी होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए बिल्कुल, उसमें किसी तरह का कोई इम्प्योरिटी ना हो,
ठीक है। तो इस तरह से हम शोइंग कर सकते हैं। फार्मर प्री टू यूज सीड्स विच, सेकेंड पैसेज है, फार्मर प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव ए हाई यील्ड, फॉर दिस दे नीड टू सेपरेट डैमेज एंड अनहेल्दी सीड फ्रॉम द अनहेल्दी वन। ये कहता है कुछ किसान क्या होते हैं कि वे कहते हैं, वे ज़्यादा मात्रा में ना अपनी बीज उगा जाते हैं। ज़्यादा मात्रा में जो बीज उगाते हैं तो वो कई बार क्या होते हैं, जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो हेल्दी जो सीड्स होते हैं उनको भी ख़त्म कर देते हैं। आप कई बार कहते हैं ना, ज़्यादा अगर आपने बीज भी उगा दिए, ज़्यादा अमाउंट में अगर आपने सीड्स उगा दिए तो वो भी हमारे लिए नुकसान है। ये नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपने सीड्स उगा दिए, ठीक है, वो गलत है, ऐसा भी नहीं करना। वो ऐसा कर दिया तो उससे क्या होगा, आपकी फसल में नुकसान हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट, द फॉलोइंग एक्टिविटी प्रोवाइड ए सिंपल मेथड रिमूविंग डैमेज सीड फ्रॉम द हेल्दी वंस। ये एक एक्टिविटी से अब हम समझाएंगे कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी है बच्चों, ये करेंगे अब हम। इस एक्टिविटी को देखना ध्यान से। इस एक्टिविटी की हेल्प से एक्टिविटी में कहा गया है सेपरेट करना है डैमेज सीड को। जो डैमेज सीड है उसको हेल्दी सीड से सेपरेट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बीकर लेना पड़ेगा, उसको बाद वाटर से फिल कर दो, कुछ उसमें सीड डाल देना। फिर क्या करो, बीकर को हाफ पानी से भर के उसके अंदर सीड्स रख देना। कुछ लीव द बीकर साइड सम टाइम एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। कुछ टाइम के बाद देखना आप, कुछ सीड्स ऐसे होंगे जो, तो देखो ये बीकर आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों साफ साफ, यहाँ पे देखना ध्यान से। ये जो बीकर दिखाई दे रहा है आपको, इस बीकर के अंदर क्या है, कुछ तो सीड्स इसके नीचे बैठ गए बॉटम के अंदर, कुछ है जो ऊपर आ गए। यहाँ जो ऊपर आ गए हुए तो क्या है हमारे अनहेल्दी, और जो हमारे नीचे बैठे हुए हैं वो क्या है, वो है हेल्दी। तो इससे हमें पता चल जाएगा, जब अगर आपको चेक करना है, आप मार्केट से कोई भी सीड्स लाते हो और आपको चेक करना है कि कौन सा हेल्दी नहीं है, तो क्या करना है, उसको बीकर के अंदर डाल देना। ऐसे ही जैसे बीकर के अंदर डालोगे, कुछ टाइम के बाद देखना जो अनहेल्दी हो गए वो ऊपर आ जाएंगे, जो हेल्दी हो गए वो नीचे ही रहेंगे। इससे पता चल जाएगा हमारे हेल्दी और अनहेल्दी कौन से सीड्स हैं। ठीक है बच्चों, ये थी एक्टिविटी। अब बात आती है ब्रॉडकास्टिंग की। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, यहाँ पे बात आती है ब्रॉडकास्टिंग की। सोविंग, यहाँ पे सोविंग ऑफ सीड इज डन बाय द फॉलोइंग 4 मेथड। 4 मेथड है जिसकी हेल्प से हम सोविंग कर सकते हैं। मतलब बीज को उगाना है तो बीज को उगाना है, सीड्स को उगाना है। सीड्स को उगाने के लिए सीड्स को उगाने के लिए 4 मेथड है। कौन कौन सा? फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग। ये ना एंशिएंट मेथड है, जहाँ पे बीज को क्या किया जाता, स्प्रिंकल किया जाता था अपने हाथ से। जैसे ये पर्सन है, ये खड़ा है यहाँ पे, ये अपने हाथ से क्या कर रहा है, सीड्स को यहाँ पे खेतों में स्प्रिंकल कर रहा है, बिखेर रहा है, चलता चलता फिरता फिरता ऐसे। ये पहले के टाइम में करते थे बच्चों। यहाँ पे क्या हो रहा है, बीज को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। बीज को ब्रॉडकास्ट का मतलब ये अपने हाथ से क्या कर रहा है, खेत के अंदर बीज को स्प्रेड कर रहा है। ये जो मेथड होता है ये इसकी कुछ डिसएडवांटेज है। दिस मेथड आवर सो हैवर हैज ए डिसएडवांटेज दैट इट रिजल्ट इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड इन द फील्ड। ये जो ना, ये इतना अच्छा मेथड नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है ये इतना अच्छा मेथड? क्योंकि जब ये इन सीड्स को बिखेरता है, जब ये पर्सन इस सीड्स को यहाँ से अपने हाथ से फेंकता है, ये पर्सन अपने हाथ से जैसे सीड्स को फेंकेगा, कुछ बीज ज़्यादा ऐसा होगा, कुछ बीज तो एक ही जगह ज़्यादा इकट्ठे गिर जाएंगे, कुछ ऐसा होगा कुछ इधर पड़ा है, कोई एक आधा पीछे गिर जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये डिसएडवांटेज, ये कमियाँ हैं सीड्स को फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करने की। मतलब ये कमी है क्योंकि अनइक्वल है। ये अनइक्वल कैसे है? मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सीड्स 2 ही पड़े, वहाँ पे 4 पड़े हैं, पीछे की तरफ 10 पड़ गए। तो कहने मतलब क्या है, जो सीड्स की अमाउंट है वो अलग अलग है ना हर जगह। तो इसका कहने मतलब क्या है कि ये कमी है, एक तरह से डिसएडवांटेज है। तो ये एक तरह से कमी है बच्चों, ध्यान से रखना, ये बहुत ही ज़्यादा कमी है इसकी। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल टूल। अब ट्रेडिशनल टूल की बात करता है। द ट्रेडिशनल टूल फॉर शोइंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनल लाइफ का एक टूल होता है। उसके अंदर क्या करते हैं, सीड्स को डाल देते हैं, सीड्स को डाल के और फिर क्या करते हैं, फील्ड के अंदर उसको उगा देते हैं। द सीड्स आर पुट इनटू द फनल। सीड्स को क्या करते हैं, फनल के अंदर पुट करते हैं एंड पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स, और फिर इसको 2 या 3 पाइप के थ्रू पास करा देता है। और फिर उसको वो कहाँ तक चले जाते हैं, उसके शार्प एंड तक चले जाते हैं। दीज शार्प एंड पीस इनटू द सोइल एंड प्लेस सीड देयर। ये जो शार्प एंड होते हैं इसको सोइल के अंदर रख देते हैं और सीड्स को इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे दिखा देता डायग्राम के अंदर, इधर है, ये आप देख रहे होगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना आप। इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देखना, ये ट्रेडिशनल मेथड है बीज सोविंग ऑफ सीड्स। सीड्स को कैसे उगाया जाता है, जैसे ही ये जो हल है, हल के साथ ना एक फनल लगाई जाती है। ये फनल है, ये रही यहाँ पे एक फनल है,
इस फनल के अंदर क्या कर रहा है ये पर्सन, ये सीड्स को डाल रहा है। और नीचे ना 2-3 फनल और लगा दी, पाइप और लगा दी। जैसे जैसे बूल आगे की तरफ चलेंगे तो जो मिट्टी के अंदर मिट्टी उखड़ेगी, उस मिट्टी के साथ साथ ये जो बीज होंगे नीचे दफन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम ये सोइंग कर सकते हैं बीज को या सीड को इस तरह से भी उगाया जा सकता है। ये था हमारा सेकंड मेथड। थर्ड मेथड आता है सीड ड्रिल। सीड को क्या कर दो, ड्रिल कर दो। सीड ड्रिल अटैच ए ट्रैक्टर। जी ये डायग्राम देखना आप ध्यान से। ट्रैक्टर के साथ क्या कर देते हैं हम, ये क्या होता है, सीड ड्रिल होता है, ये ड्रिल होती है। इस ड्रिल के अंदर बहुत सारे हम क्या कर देते हैं, यहाँ से ऊपर से बहुत सारे सीड डाल देते हैं और ये सीड धीरे 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 नीचे इसके थ्रू ज़मीन में आ जाते हैं। द सीड ड्रिल हैज लॉन्ग ट्यूब। सीड ड्रिल की लॉन्ग ट्यूब होती है, विच आर कनेक्टेड एट द टॉप विद फनल, जो फनल के साथ टॉप पे कनेक्टेड होती है। द सीड्स टू बी सोड आर पुट इन द फनल। दो सीड्स होते हैं उनको हम ना फनल के अंदर रखते हैं। द सीड ड्रिल इज टाइड एट द बैक ऑफ द ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के बैक की तरफ इसको हमने क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। व्हेन द प्लग कट्स थ्रू द सोइल, जैसे ये प्लग होंगे, यहाँ पे ये प्लग है, ये प्लग जैसे कट चलेंगे तो जो बीज होंगे वो उसमें नीचे मिट्टी के अंदर दफन हो जाएंगे, ऐसे मिट्टी के अंदर चले जाएंगे। द ड्रिल डिपोज द सीड एट इक्वल डिस्टेंस। जो ड्रिल होगा वो सीड्स को इक्वल डिस्टेंस पे क्या कर देगा, डिपोज कर देगा। ठीक है, और अप्रोप्रिएट डेप्थ का मतलब अच्छी सी गहराई के अंदर। इट आल्सो सेव टाइम एंड लेबर। इससे हमें क्या बचत हुई, इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज ये, इससे हमारा टाइम भी बच गया और हमारी लेबर भी बच गई। तो ये हमारा क्या बच्चों, ये ट्रेडिशनल, ये हमारा मेथड है एक और। ये सीड ड्रिल ट्रैक्टर की हेल्प से करते हैं हम, एक ये मेथड था हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, ध्यान से दिखना। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट की ट्रांसप्लांटेशन कैसे करते हैं। इट इज़ यूज फॉर क्रॉप्स लाइक राइस। जैसे चावल होते हैं हमारे, चावल की जो क्रॉप्स होती है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। सीड्स आर फर्स्ट इन द नर्सरी। सीड्स को पहले नर्सरी से लाया जाता है। ठीक है, व्हेन दे जर्मिनेट, मतलब नर्सरी में पहले इसको उगाया जाता है, फिर जब ये जर्मिनेट हो जाता है तो कुछ उसके छोटे छोटे प्लेंटलेट्स आ जाते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं फील्ड के अंदर। इट एंश्योर दैट ओनली हेल्दी प्लेंटलेट्स आर ट्रांसफर टू द फील्ड। कुछ हेल्दी प्लेंटलेट्स होते हैं जो फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको, ये जरूर करना। खरीफ क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द विंटर। खरीफ जो होती है वो विंटर के सीजन में कटी जाती है, ये फॉल्स है। ठीक है, प्लॉगिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन द सोल, ये क्या ट्रू है। वीट इज रबी, ये ट्रू है। जो वीट होती है वो रबी क्रॉप होती है। ब्रॉडकास्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बीज, ये भी ट्रू है। आपके तीनों ही ट्रू है, फर्स्ट केस जो है वो फॉल्स है बच्चों, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्रूविंग सोइल फर्टिलिटी। प्लांट्स गेट देयर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। प्लांट जो होते हैं उनको अपने अपने अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है सोइल की हेल्प से। द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग होती है। एक पर्टिकुलर क्रॉप will require the same type of nutrients every time it is cultivated। जब जब हम कल्टीवेट करेंगे अलग अलग क्रॉप को, उसके लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ही जरूरत पड़ती है। देयरफॉर द सेम क्रॉप इज ग्रोन इन ए फील्ड। अगर सेम क्रॉप को हम फील्ड के अंदर ग्रो करते हैं बार बार, इट लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम बाय द क्रॉप। तो वहाँ पे ना न्यूट्रिएंट्स की कंजप्शन जो होती है, मतलब जो क्रॉप होगी वो क्रॉप में कंजप्शन जो होगी, कंज्यूम जो करेगी न्यूट्रिएंट्स को, वो उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, मतलब वो अच्छे से प्रॉपर तरह से न्यूट्रिएंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन न्यूट्रिएंट्स को हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस का मतलब नया बनाते रहते हैं, अलग अलग करते रहते हैं, नए तरीके से उसको बनाते रहते हैं। अब क्या करें, कुछ मेथड है रिप्लेस करने के लिए कि किस तरह से आपके जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है उसको सोइल के जरिए रिप्लेस किया जाए। अब ये पढ़ेंगे, तो देखो ध्यान से। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर देखो, मैन्योर एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसका यूज़ किया जाता है सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। प्लांट एंड एनिमल वेस्ट जो होते हैं वो डंप किए जाते हैं पिट्स के अंदर, ओपन प्लेसेस के अंदर, एंड अलो टू बी डिकम्पोज बाई माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स की हेल्प से उसको डिकम्पोज किया जाता है। कुछ कंट्री ऐसी है आल्सो यूज ह्यूमन एक्सप्लिनाइट सोइल फॉर एनहेंसिंग फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। कुछ कंट्री ऐसी होती है जो ह्यूमन की सोइल की फर्टिलिटी को क्या कर देती है, एनहेंस कर देती है।
तो बच्चों ये है पैसेज हमारे यहाँ तक। नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पैसेज में चलते हैं अब हम। मैन्योर, मैन्योर जो होता है, मैन्योर इज लेस रिच इन नाइट्रोजन, मैन्योर के अंदर नाइट्रोजन कम होता है, फास्फोरस पोटास जो होता है ये कम होता है देन सिंथेटिक फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर की बजाय जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश होता है ये बहुत ही कम होता है। एंड देयर फोर मस्ट बी अप्लाइड इन ग्रेटर क्वांटिटी, और इसको ग्रेटर क्वांटिटी में अप्लाई किया जाता है। इट इज़ हाउएवर रीच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड दस इम्प्रूव द कैपेसिटी और द सोil टू एब्जॉर्ब द स्टोर वाटर, देयर बार प्रिवेंट इरोजन, और इसको इरोजन होने से बचाने के लिए इसको रखा जाता है। इसकी एडवांटेज और करेंगे बच्चों, ध्यान से बस एडवांटेज और करेंगे, लास्ट टॉपिक ये और करेंगे। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सोइल। ये ना ये क्या करता है, फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सोइल, सोइल की क्वालिटी को ये इम्प्रूव करता है, इसकी खूबी है। ये तो फर्स्ट एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज करेंगे, अब ध्यान से देखो। सेकंड एडवांटेज में चलते हैं इधर ऊपर। सेकंड एडवांटेज यहाँ पे बच्चों, इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ सोइल टू होल्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये सोइल की कैपेसिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। कब, अगर इसने वाटर को न्यूट्रिएंट्स को काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रखा है। थर्ड, इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ डैमेज टू प्लांट, प्लांट को डैमेज होने से ये बचाता है ड्यू टू ओवर यूज। ज़्यादा अगर आपने इसका ज़्यादा यूज कर लिया, अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो उसकी वजह से हमारे प्लांट भी ख़राब हो सकते हैं। दिस बिकॉज द रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय मैन्योर टू द प्लांट इज स्लो। ज़्यादा पानी डाल दोगे तो हमारी जो हमारे प्लांट्स होंगे वो मैन्योर से जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे वो नहीं ले पाएंगे। इट एनहेंस ग्रोथ ऑफ द फ्रेंडली माइक्रोब्स, और इसकी वजह से हमारे पानी के साथ साथ माइक्रोब्स उग जाते हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड फसल होती है, जो हमें नहीं चाहिए होती है, जो कचरा होता है, जो घास फूस उग जाता है हमारी फसल के साथ, उसको माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब आती है बात फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र केमिकल्स होते हैं जिसको बनाया जाता है फैक्ट्री के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन का, पोटाशियम का, फास्फोरस का, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल है फर्टिलाइज़र के, जैसे यूरिया, पोटास, सुपर फास्फेट, ये सारे फर्टिलाइज़र काम आते हैं जो हमें फसल के टाइम चाहिए होते हैं। मैन्युफैक्चर केमिकल फर्टिलाइज़र थ्रो मोर कंसनट्रेटेड एफिशिएंट आर एक्सपेंसिव एंड मोर लाइकली टू कोज लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। अब कहता है जो मैन्युफैक्चरिंग केमिकल फर्टिलाइज़र है, इसकी हेल्प से हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेटेड ही होते हैं। अगर ज़्यादा कंसनट्रेटेड ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, और इसको वजह से हमारी जो लैंड होती है वो भी ख़राब हो जाती है, इससे वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर रिलीज इन हायर क्रॉप यील्ड, जो यूज है फर्टिलाइजर का उसकी वजह से हमारी क्रॉप जो होती है ज़्यादा अमाउंट में उग जाती है। द हाउएवर nutrients in fertilizer may be washed away due to rain irrigation. Use of fertilizer over a long period of time may affect the fertility of the soil. अगर आपने फर्टिलाइज़र का ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर लिया, ये नहीं कि आप बार बार इसको यूज़ करता रहो, नहीं। फर्टिलाइज़र को अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया तो उसको बार बार यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो हमारी सोइल की जो फर्टिलिटी है उसको ख़त्म कर देता है, उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, बात आती है क्रॉप रोटेशन की। इसके अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर फार्मर जो होता है वो ग्रो करता है, ग्रो क्या करता है, पल्स को ग्रो करता है बिटवीन टू सेरियल क्रॉप्स इन द फील्ड, फील्ड के अंदर दो क्रॉप्स के बीच में। ठीक है, एक पल्स को क्या करता है, ग्रो करता है। जैसे दे ग्रो वीट इन वन सीजन, मतलब वो एक सीजन में तो क्या करता है, गेहूँ को उगाता है, एंड लेग्यूमिनस इन द नेक्स्ट, और अगली वाले सीजन में क्या करता है, दूसरे को उगाता है, दूसरी फसल को उगाता है। ठीक है, तो कैरेमल क्या है, वीट क्रॉप यूज नाइट्रोजन द फॉर्म नाइट्रेट्स। जो वीट क्रॉप होती है उसमें वो नाइट्रोजन का यूज़ करके नाइट्रेट्स बना देती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है सोइल के अंदर। अब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी सोइल के अंदर हो जाएगी तो हमारी नेक्स्ट जो क्रॉप होगी वो नहीं उग पाएगी इतनी अच्छे से। तो हम एक टाइम में एक ही क्रॉप्स उगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक टाइम में दो दो क्रॉप्स उगा सके। ठीक है, ये थी बात बच्चों इसकी। बात करते हैं अब नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। यहाँ पे द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स लाइक पीज, बीन्स, लेंटिल्स हैव मेनी स्मॉल protuberance called root noodles that contain nitrogen fixing bacteria called rhizobium। ये कह रहा है जो रूट्स होते हैं उसके ना कुछ ना उसके अंदर कुछ उसकी रूट्स के अंदर कुछ ना पीज होते हैं, बीन्स होते हैं, लेंटिन्स होते हैं। ये छोटी छोटी क्या होती है, इनको बोलते हैं प्रोटब्यूरेंस बोलते हैं। ये रूट के साथ होती है बच्चों, इनको रूट नूडल्स भी बोलते हैं। और इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्स होती है, नाइट्रोजन फिक्स होने की वजह से इसका बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, जिसको हम राइजोबियम भी कहते हैं। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। ये नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स में
कन्वर्ट कर देता है। दिस एनरिच द सोइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, और इससे क्या हुआ, इसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब बस यहाँ तक करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक आज ये दो पैसेज हो रहे थे बच्चों लास्ट के, बस ये और कर लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर करेंगे इसको, और ध्यान से देखना। यहाँ भी फर्टिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। दिस मेथड ऑफ सक्सेसिव कल्टीवेशन और डिफरेंट क्रॉप्स इन एन ऑर्डरली मैनर ऑन द सेम फील्ड इन कंटेस्ट वन क्रॉप सिस्टम इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं, आपका अगर एक क्रॉप सिस्टम है तो उसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। फैलोइंग क्या होता है, फैलोइंग कई बार क्या होता है, हम कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते क्रॉप को, ठीक है, उसकी वजह से हमारी जो सोइल होती है ना वो इनफर्टाइल हो जाती है। इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है, अच्छी सी फर्टिलाइज़र नहीं होती। अब इसको क्या जरूरत पड़ती है, इसको इट नीड्स टू बी लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम। अब इसको ना कुछ टाइम के लिए अनकल्टिवेटेड किया जाना चाहिए, सो दैट इट कैन रीगेन इट्स न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलिटी, ताकि ये अपनी दोबारा से वही न्यूट्रिएंट फर्टिलिटी ला सके। ये जो प्रोसेस होता है जो लीव कर देता है सोइल को अनकल्टिवेटेड के लिए एक क्रॉपिंग सीजन में, एक क्रॉपिंग सीजन में जो आपका अनकल्टिवेटेड कर देता है सोइल को, उसको छोड़ देता है, उसको हम फैलोइंग बोलते हैं, फैलोइंग। तो फैलोइंग आपको पता चल गया। इरिगेशन का चैप्टर हम नेक्स्ट, इरिगेशन का टॉपिक जो होता है बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखना, अब इसका होमवर्क भी करना, साथ साथ हम जितने भी इंटरनल क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप बना के देखना। तब तक के लिए आप इसको इतना ही करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।